अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब 7 अक्टूबर से को 2014 में हम लोगों ने 6 नए फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स लगाने का निर्णय किया, जो 4 पब्लिक सेक्टर में थे, 2 प्राइवेट सेक्टर में थे। एक रामागुंडम में जो तेलंगाना में, एक गोरखपुर में, एक सिंदरी में, एक बरौनी में, और जो प्राइवेट है वो राजस्थान में और वेस्ट बंगाल में। इस तरीके से लगभग हर एक उर्वरक में, हर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री की कैपेसिटी में लगभग 12 लाख मेट्रिक टन बढ़ाने का हम उसमें उसकी व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर के 76 लाख मेट्रिक टन 6 न्यू प्लांट्स में बढ़ा, और 2014 में हमारी जो कैपेसिटी थी वो 225 लाख मेट्रिक टन थी। इसी बीच में गैसिफिकेशन के माध्यम से भी और एनर्जी को इम्प्रूव करते हुए इन्हीं प्लांट्स की कैपेसिटी को 20 से 25 लाख मेट्रिक टन और बढ़ाया गया, और अब हम 315 लाख मेट्रिक टन के हम फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने उसमें। जहाँ तक फर्टिलाइजर की फैक्ट्री को लगाने का सवाल है, यह कंजम्पशन के बेस पर नहीं होता, ये वहाँ के रॉ मटेरियल और उसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ईस्टर्न इंडिया की तरफ इसका ध्यान कम दिया गया था, इसलिए ईस्टर्न इंडिया की तरफ ये सारे के सारे प्लांट्स लगे हैं, और जैसे जैसे अवेलेबिलिटी और उसकी आवश्यकता होती है हम इसको तीव्र गति से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं आप? जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि सीजन के समय बिहार एवं अन्य राज्यों में किसानों को समय पर खाद उर्वरक नहीं मिलता है और उन्हें मजबूरन ब्लैक से खेती के लिए उर्वरक खरीदना पड़ता है। अब समय पर स्टॉक कैसे किसानों के पास पहुंचे, ये व्यवस्था की गड़बड़ है। सरकार कंपनी को सीधे सब्सिडी देती है और कंपनी खाद निर्माता को उर्वरक किसानों के पास पहुंचा देने की जिम्मेवारी है, किंतु उर्वरक निर्माता रेलवे ट्रैक से खाद आगे पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वहीं से डीलर या स्टॉकिस्ट को ब्लैक करना शुरू कर देते हैं और स्टॉक भी समय से नहीं आता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? ये क का है, ख का है कि बिहार में खाद विशेषकर यूरिया की किल्लत और ब्लैक का मुख्य कारण बिहार का नेपाल से बॉर्डर सटा होना है। आसानी से खाद डीलर बिहार से नेपाल यूरिया का सप्लाई कर देता है और यहाँ पकड़े जाने पर कार्रवाई सीधा डीलर पर होती है, किंतु गाड़ियों और ड्राइवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक सेकंड माननीय मंत्री जी, बिहार में शराबबंदी है वहाँ। मंत्री जी प्लीज। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ मिल करके डेट वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज, एरिया वाइज तय होता है कि किसको खाद डीएपी कब, कहाँ, कितने, कब पहुंचेगी। हम उसके अनुसार उसको पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं और इसका डिजिटाइज्ड होता है, इंटीग्रेटेड डिजिटाइज बेस्ड सिस्टम है, जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें टाइम पर मॉनिटर होती रहती है। जहाँ तक इसके डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, उसमें कई लोग अननेसेसरली ये क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, एक्शंस लिए जाते हैं। एक्शन लेने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, वो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेती है और वो इंश्योर करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कि समय पर खाद किसानों को मिल जाए। श्री दिनेश चंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार नैनो यूरिया एवं अन्य उर्वरक लिक्विड बना रही है और खाद निर्माता कंपनी किसानों को नैनो फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रही है। लिक्विड खाद का इस्तेमाल स्प्रे द्वारा ही हो सकता है और सरकार का स्प्रे के लिए ड्रोन पर फोकस है। अब किसानों को परेशानी यही शुरू होता है सर कि क्योंकि ड्रोन से बड़ी खेती में स्प्रे तो हो सकता है, किंतु मेरे बिहार राज्य में छोटे छोटे किसान है जिसको 5 कट्ठा, 10 कट्ठा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बीघा जमीन है।
उसमें ड्रोन से स्प्रे नहीं हो सकता, फिर किसानों को छोटे स्प्रे मशीन चाहिए, तो क्या सरकार बिहार में किसानों को स्प्रे मशीन के खरीद के लिए सब्सिडी देने पर विचार रखती है? और लिक्विड उर्वरक निर्माता कंपनी नैनो खाद के फायदे के लिए बिहार में कोई जानकारी के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है? उसे भी किसानों को उसके फायदे की जानकारी देने के लिए कोई कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार उस कंपनी पर दबाव देगी क्या? सबसे पहली बात तो यह है अध्यक्ष जी की सरकार नैनो का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करती है, प्रेरित करती है। हम प्रेरित करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन का ओरिजिनल क्वेश्चन से ये अलग से क्वेश्चन करें ड्रोन के बारे में और स्प्रे के बारे में, तो उसके बारे में हम उत्तर देंगे। ये मेन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ नहीं है। जहां तक एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि सिर्फ सदन की जानकारी के लिए, क्योंकि कई बार खाद के बारे में चर्चा होती है, यूरिया जो हम 266 रुपीज MRP 45 kg का दे रहे हैं, उस पर जो सब्सिडी है वो 1617 रुपए यानी 1400 की सब्सिडी भारत सरकार प्रति बैग 45 kg पर दे रही है। DAP जो 1350 पर हम दे रहे हैं। यूरिया की रेट भी बता दो इनको है? यूरिया का बैग कितने रुपए देते हैं? यूरिया का 45 kg का कितने रुपए में देते हैं? 266 रुपीज, जयप्रकाश 266 रुपए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जयप्रकाश जी उस दिन कह रहे थे कि 1300 रुपए का देते हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 300 रुपए कम में देते हैं, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं 268 में। नौ यूरिया के बारे में बात कर रहे थे। तीसरी बात DAP 1350। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत किल्लत हुई थी, तब भी 2020 से कोरोना के टाइम में इसके कॉस्ट को 1350 रुपए MRP 50 kg बैग से नहीं बढ़ने दिया है और आज दिन भी 1350 पे मिल रहा है। तीसरी बात कि इस पे जो कॉस्ट पड़ती है वो 3000 रुपीज पर बैग पड़ती है, यानी 1650 रुपए प्रति बैग भारत सरकार प्रति बैग पे कर रही है DAP के लिए। ये हमको ध्यान रखना है। श्री आनंद भदौरिया।